नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर शिवम स्टेनो एंड टाइपिंग क्लासेस। तो आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताने वाला हूं कि शॉर्ट हैंड आप कैसे सीख सकते हैं और शॉर्ट हैंड को सीखने में कितना समय लगता है। क्योंकि बहुत से मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत से स्टूडेंट ने पूछा है कि सर ये बताइए कि शॉर्ट हैंड को सीखने में कितना समय लगता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नया आया है तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि शॉर्ट हैंड को सीखने में कितना समय लगता है। तो और आज की वीडियो हमारी दोनों स्टूडेंट्स के लिए भी है, हिंदी शॉर्ट हैंड वाले के लिए भी है, इंग्लिश शॉर्ट हैंड वाले के लिए भी है। दोनों के लिए आज की वीडियो की दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हम बात कर लेते हैं आपको शॉर्ट हैंड सीखने में कितना समय लगता है। तो शॉर्ट हैंड की हम बात कर लें, कोई भी कोर्स की मैं पहले बात कर लूँ तो किसी भी कोर्स को सीखने में भी आपको बेसिक से सीखना पड़ता है, बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको सीखना पड़ता है। और शॉर्ट हैंड के बारे में तो आपने अभी फ़िलहाल में ही सुना होगा। तो शॉर्ट हैंड के बारे में आप तो एस भी नहीं जानते हो, ए भी नहीं जानते हो शॉर्ट हैंड का। तो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आपको थोड़ा नीचे से मतलब बेसिक से सीखना पड़ता है और फिर जाके धीरे धीरे करके आप इसके अंदर एक्सपर्ट बनते हैं। तो शॉर्ट हैंड कोर्स भी हमारा ऐसा ही है और कोर्स के ज़्यादा भी हमारा शॉर्ट हैंड कोर्स भी ऐसा ही है। शॉर्ट हैंड कोर्स में आप धीरे धीरे करके सीखेंगे, आराम से सीखेंगे तो आप अच्छे शॉर्ट हैंड सीख पाएंगे। और शॉर्ट हैंड को सीखने में आपको 6 से 7 मंथ लगते हैं। बेसिक की बुक आती है पिटमैन शॉर्ट हैंड वगैरह बुक, तो उसको सीखने में भी आपको 6 से 7 मंथ लग सकते हैं, 6 मंथ लग सकते हैं। और आपने स्पीड का नाम तो सुना ही होगा कि शॉर्ट हैंड में स्पीड बनानी होती है 80 वर्ड पर मिनट, 100 वर्ड पर मिनट, 80 वर्ड पर मिनट सी डी ग्रेड के लिए एंड 100 वर्ड पर मिनट सी ग्रेड के लिए। ठीक है, तो 2 स्पीड बनानी होती है आपको 2 ग्रेड के लिए। तो 80 मांगी है तो आपको 90 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। 100 मांगी है सी ग्रेड के लिए तो आपको 100 से ऊपर आपकी स्पीड होनी चाहिए। तो ये स्पीड एकदम से नहीं बनती है। कोई भी आप कोर्स सीखते हैं तो धीरे धीरे सीखा जाता है, एकदम से कोई भी आप 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड नहीं बना सकते। उससे पहले आपको बेसिक पूरा सीखना पड़ेगा। और बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं, पूरी बुक कंप्लीट नहीं करते हैं, हाफ बुक कंप्लीट करने के बाद ही स्पीड पर ध्यान देते हैं। तो ऐसे उनकी स्पीड भी नहीं बनती ना और उनसे मिस्टेक्स भी ज़्यादा निकलती है और वो शॉर्ट हैंड को पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो शॉर्ट हैंड हमारी पूरी साउंड बेस पर होती है, जो हम बोलते हैं उसकी बेस पे शॉर्ट हैंड लिखी जाती है। जब आप कोर्स सीखेंगे, जब मेरा चैप्टर फर्स्ट देंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि शॉर्ट हैंड हमारी साउंड बेस पर कैसे होती है। तो शॉर्ट हैंड को सीखने में भी आपको अपना पूरा टाइम देना पड़ता है। ये डेली आपको 3 से 4 घंटे या उससे ज़्यादा जब भी आपका मन करे तो तब आपको प्रैक्टिस करनी होती है। शुरुआत में आपको थोड़ा बोरिंग टाइप लगता है, जैसे आप शुरुआत में जो नर्सरी क्लास में पढ़ते हैं ABCDEFGH आप पढ़ते हैं, जिस तरह हम इसके अंदर अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर A to Z, उसी तरह हमारी शॉर्ट हैंड के अंदर भी आपको शुरुआत से बेसिक से पढ़ना होता है। और इसके अंदर आपको प्रैक्टिस जो बोलते हैं प्रैक्टिस अगर आप शुरुआत में ही कर लेंगे शॉर्ट हैंड सीखते वक्त तो आपको आगे जाके दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। शुरुआत से आप शुरुआत की नींव ही आप पक्की कर लेंगे तो आपको जब आपका एडवांस लेवल आएगा तो उसके अंदर आप बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। शुरुआत में जब 3-4 चैप्टर हैं इसके अंदर वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के, जिस तरह हमारी इंग्लिश में जिस तरह हमारी इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स एंड वोवल्स होते हैं उसी तरह हमारे शॉर्ट हैंड में भी इंग्लिश की बात कर ले तो कॉन्सोनेंट्स एंड वोवल्स होते हैं। तो उनको सीखने में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी और आपको बोरिंग भी फील होगा और आप देखेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ और उसमें समझ में आपको नहीं आने मतलब समझ में तो आएगा पर आपको थोड़ा बोरिंग सा फील होने वाला है शुरुआत के 2-3 चैप्टर में। तो आपको 20 से 20 दिन, मान लिया 15 से 20 दिन आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा तो आपको बोर नहीं होना है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसके वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स खत्म होने के बाद आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बिल्कुल से अच्छे से इंटरेस्ट बन जाएगा। तो बिल्कुल आपको अच्छे से इंटरेस्ट बनाना है। तो शुरुआत वाले दिन में आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। शुरुआत वाले के थोड़ी जब आप एडवांस सीखेंगे तब भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो आप जान गए होंगे कि शॉर्ट हैंड क्या है। जब आप सीखेंगे तो बिल्कुल आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और 6 से 7 मंथ में आपको सीख सकते हैं अच्छे से। और आपको बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट बनना हो शॉर्ट हैंड के अंदर तो आपको पूरा 1 साल इसके अंदर 1 ईयर इसके अंदर लग जाएगा आपको बिल्कुल शॉर्ट हैंड में परफेक्ट बनने में। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड को सीखने के लिए आपको अपना टाइम देना पड़ेगा इसको। और अच्छे से शॉर्ट हैंड सीखने के लिए आपको रीडिंग एंड राइटिंग दोनों पर ध्यान देना होगा और साउंड बेस पर भी शॉर्ट हैंड की ध्यान देना होगा। ये सब की बातें आपको तभी समझ में आएगी तब आप मेरा शॉर्ट हैंड का चैप्टर फर्स्ट देखेंगे। तो चैप्टर फर्स्ट का लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप चैप्टर वाइज शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको पूरी प्रोसेस की बात बताया तो मैं आपको शॉर्ट हैंड का प्रोसेस क्या होता है पूरा। तो शॉर्ट हैंड का जैसे आपने स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकली, SSC ने जैसे शॉर्ट हैंड की स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकाली तो आपको
स्टेनोग्राफर बनने के लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है उसकी बात करते हैं हम। सबसे पहले आप फॉर्म भरेंगे, तो फॉर्म भरने के बाद आपके इसके अंदर एक फॉर्म भरने के बाद एसएससी अपनी डेट बताएगा एक कि इस डेट को आपका एग्ज़ाम है। वो एग्ज़ाम होता है आपका रिटन एग्ज़ाम। आपका तुरंत ही इसके अंदर शॉर्ट में एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके अंदर रिटन एग्ज़ाम होता है जिसको हम बोलते हैं CBT टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। तो इस एग्ज़ाम ये हमारा एग्ज़ाम पूरा 200 मार्क्स का होता है। इसके अंदर हमारी 200 मार्क्स में से 100 मार्क्स की इंग्लिश पूछी जाती है, 50 मार्क्स की GS एंड 50 मार्क्स की रीजनिंग पूछी जाती है। तो इस एग्ज़ाम को कोई क्लियर करता है, इसकी कट ऑफ निकलती है, तो इसको कोई क्लियर जो स्टूडेंट्स क्लियर करते हैं, तो उसके बाद इसके अंदर आपका स्किल टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट एंड टेस्ट। तो शॉर्ट एंड टेस्ट होता है उसके अंदर आपको, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे कोई स्पीच दे रहा है तो उसकी स्पीच को इंग्लिश में बोल रहा है तो इंग्लिश में रिकॉर्ड करना होता है। रिकॉर्ड करने के बाद उसको आपको पढ़ना होता है, पढ़ने के बाद उसको आपको कंप्यूटर पर ट्रांसक्राइब करना होता है। तो जो अच्छे से कंप्यूटर पर ट्रांसक्राइब कर लेता है, मिस्टेक्स कम करता है और उसका सिलेक्शन कट ऑफ में, मतलब कट ऑफ में उसका नाम आ जाता है, तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद उसका मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद उसका पूरा इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के साथ साथ इसके अंदर पूरा सिलेक्शन उसका होता है। तो उसके बाद वो बनता है पूरा एक स्टेनोग्राफर बन जाता है। और उसका प्रोसीजर सरकारी काम है, तो सरकारी काम के लिए इसके अंदर प्रोसीजर मतलब थोड़ा लंबा होता है, पर इसके अंदर आप अच्छे से स्टेनोग्राफर बन जाते हैं। तो आज की वीडियो हमारी इतनी थी इन्फॉर्मेशन वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।